हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकबुक फैन फिक्शन एवरीथिंग इज लव के पार्ट 5। और ये एक इमेजिन स्टोरी है, तो इसको एक इमेजिन स्टोरी की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। तायोंग एक कमरे में बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही त्योंग को होश आता है, तायोंग अपनी आइज़ स्लोली ओपन कर रूम के चारों तरफ देखने लगता है। रूम को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी होटल रूम का कमरा है, जिसे देखकर त्यों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इमिडिएटली बेड पर उठकर बैठ जाता है। तायोंग अपने चारों तरफ देखकर कहता है, ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? मुझे यहाँ से जाना होगा। पता नहीं किसकी हिम्मत हुई मुझे यहाँ लाने की। कहीं वो जंगकुक तो नहीं था? जंगकुक का नाम सोचकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तायोंग बेड से उतरकर जाने ही वाला था कि तभी त्योंग को ये रियलाइज़ होता है कि तायोंग के दोनों हाथों को बेड से किसी ने कसकर बांध दिया है, जिसे देखकर त्योंग की आंखें शॉक हो जाती है और तायोंग अपने आप को फ्री कराने की कोशिश करता है, लेकिन तायोंग चाहकर भी अपने आप को फ्री नहीं कर पाता है। तभी रूम का डोर खुलने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से त्योंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है। जंगकुक कुछ पेपर लेकर रूम के अंदर आता है और तायोंग को देखकर स्माइल करता है, लेकिन तायोंग जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था। जंगकुक त्योंग के पास आता है और उन सारे पेपर्स को बेड पर रखकर कहता है, ओह, तुम्हें होश आ गया ते? चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे होश में आने का ही इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग जंगकुक के ऊपर चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर लाने की? छोड़ो मुझे यहाँ से जाने दो। आर यू मैड? तुम्हें पता भी है कि तुमने मुझे किडनैप किया है। तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो जंगकुक। तुम्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम आखिरकार कर क्या रहे हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक साइको की तरह हंसने लगता है और त्योंग का फेस टाइटली होल्ड कर कहता है, डू यू नो व्हाट तायोंग? मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे अभी तक समझ ही नहीं पाए हो। मैंने तुम्हें कई बार वार्न किया था कि तुम उस ली जाओ सुख से दूर रहोगे और उसे शादी नहीं करोगे। और जब मैंने तुम दोनों की बातें सुनी तो तुम तो उससे 2 दिन के बाद ही शादी करने वाले थे और आज कॉलेज में कार्ड लेकर आ गए। क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा? हाँ बोलो। जंगकुक को इतने ज़्यादा में गुस्से में देखकर त्योंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। आई बेग यू, प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करना। लीव मी अलोन। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने दोनों दांतों को गुस्से में पीसकर कहता है, आई डोंट केयर। चुपचाप इन पेपर पर साइन करो और मेरे साथ चलो। डू यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या? इन पेपर पर? ये किस बात के पेपर है और मैं आखिरकार तुम्हारी ये बात क्यों मानूं? चले जाओ जंगकुक यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक चक्कर करता है और तायोंग से कहता है, आई टोल्ड यू ना बेबी बॉय, मैं तुमसे शादी कर रहूँगा। इसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, आई डोंट केयर। ये हमारे मैरिज के पेपर है और तुम्हें इन पर साइन करना होगा ताकि हम दोनों की शादी हो जाए और तुम्हें मैं हमेशा के लिए अपना बना कर रख लूँ। यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या शादी? और तुमसे? कभी नहीं जंगकुक, तुम एक साइको हो और मैं एक साइको से शादी कभी नहीं करना चाहूँगा। चले जाओ यहाँ से और मुझे भी जाने दो प्लीज़। मेरे डैड मेरा वेट कर रहे होगे। तायोंग के मुँह से डैड की बात सुनकर जंगकुक चक्कर करता है और तायोंग से कहता है, हाँ तुम्हारे डैड, बाय द वे मैंने सुना है कि उन्हें कैंसर है। ये बात मुझे कल ही पता चली है। अगर वो टाइम से पहले ही उन्हें कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? और तुम्हें तो पता है कि मेरे भाई कितने बड़े बिजनेसमैन हैं और हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं।
और तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें पाने के लिए बिल्कुल क्रेज़ी हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और वो तुम्हारा फियांसे जिसके साथ तुम शादी करना चाहते हो, ली जॉन सुक, उसकी भी कंपनी हमारी कंपनी के ही अंडर आती है। अगर मैं चाहूँ तो एक पल में उसकी कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर कर रख सकता हूँ। तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए वो सब करूँ? हाँ, तो चुपचाप इन पेपर पर साइन कर लो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ आखिरकार क्या क्या कर सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग बहुत ज़्यादा टूट जाता है और रोते हुए कहता है, तुम बहुत बुरे हो, तुम इंसान नहीं हो, एक मॉन्स्टर हो। आई हेट यू सो मच जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायोंग के दोनों हाथों को फ्री कर कर कहता है, आई डोंट केयर कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तुम मेरा ऑब्सेशन हो। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं ये पूरी दुनिया को जला कर रख दूंगा। ये कहकर जंगकुक ज़बरदस्ती एक पेन को त्योंग के हाथों में देता है और तायंग से कहता है, चुपचाप इन पेपर पर साइन करो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अगर तुमने एक पल का भी टाइम वेस्ट किया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे एक फ़ोन कॉल करने से क्या क्या हो सकता है। और वैसे भी तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो ना, तो चुपचाप इन पेपर पर साइन कर लो। अगर अपनी फैमिली को बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहते हो तो। जंगकुक की ये बात सुनकर त्यांग बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम मुझसे शादी तो कर लोगे जंगकुक, लेकिन मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर पाऊँगा। यू जस्ट फोर्स मी, और कुछ नहीं। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आईज रोल करता है और तायंग से कहता है, आई डोंट केयर, अब चुपचाप इन पेपर पर साइन करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और अपने शेकिंग हैंड से पेपर के ऊपर साइन कर देता है। तायंग जैसे ही साइन करता है जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि जंगकुक ने बस तायंग को ही जीत लिया है। जंगकुक भी त्योंग के हाथों से इमीडिएटली पेन को ले लेता है और खुद भी उस पर साइन कर लेता है। जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जियोन तायंग, आज से तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम्हारा बस मुझ पर राइट है, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर भी त्योंग कुछ नहीं कहता। तभी जंगकुक त्योंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग से कहता है, एक बात अच्छे से जान लो, मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी फैमिली में मेरे भाई और उनका बेबी रहता है, तो उनके साथ बदतमीज़ी करने की कोई कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड। अब चलो मेरे साथ चुपचाप। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो अब मुझसे शादी कर ली है ना, प्लीज़ मुझे जाने दो। मेरे डैड मेरा वेट कर रहे हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मुझे जाने दो जंगकुक। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है, ऐसे कैसे जाने दो बेबी बॉय, अब तुम मेरे हस्बैंड हो और अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे। और एक बात समझ लो कि तुम्हें मेरे फैमिली के सामने अच्छे से बिहेव करना चाहिए और उन दोनों को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और तुम्हारे डैड की चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ये कहकर जंगकुक ज़बरदस्ती तायंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिमिन युंगी के कपड़ों को अलमारी में रख रहा था और अपना काम करने में बिजी था और युंगमिन भी अपने कमरे में सो चुका था। युंगी शावर लेकर कमरे के अंदर आता है और जिमिन को देखने लगता है। जिमिन अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए जिमिन का ध्यान युंगी पर गया ही नहीं। जिमिन ने वाइट कलर की टी शर्ट और शॉर्ट पहने हुए थे, जिसमें से जिमिन की स्मूथ एंड सिल्की स्किन दिख रही थी। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, उन दोनों ने एक दूसरे को टाइम ही नहीं दिया था, स्पेशली युंगी जो कि हमेशा अपने काम में बिजी रहता है। युंगी जिमिन के पास आता है और जिमिन को अचानक से बैक हक कर लेता है, जिसकी वजह से जिमिन को अचानक से झटका लगता है। जिमिन की मानो दिल की धड़कन ही रुक सी जाती है। जिमिन अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखता है
और अपनी लो ट्यून में युंगी से कहता है व्हाट आर यू डूइंग। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन की स्मेल को इनहेल करने लगता है, जिसकी वजह से जिमिन अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। युंगी अपनी हल्की सी आवाज़ में जिमिन के कानों में कहता है क्या युंगमिन सो गया। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन ब्लश करने लगता है और अपना हेड नोट कर कर कहता है हाँ वो तो कब का सो गया। ये कहकर युंगी एक भी मिनट वेस्ट नहीं करता है और इमीडिएटली जिमिन को ब्राइडल स्टाइल पिक कर लेता है। जिमिन भी युंगी की नेक को होल्ड करता है। युंगी बड़े ही जेंटली जिमिन को बेड पर लेटा देता है और खुद भी जिमिन के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। युंगी जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है जिमिन आई वॉन्ट बेबी गर्ल। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी की तरफ देखने लगता है। युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है हाँ आज मैंने रेस्टोरेंट में एक कपल को एक बेबी गर्ल के साथ देखा और मेरी ये पहले से विश थी कि हमारी एक बेबी गर्ल हो, इसलिए आई वॉन्ट अ बेबी गर्ल। क्या हम एक और बार ट्राई कर सकते हैं। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन ब्लश करने लगता है और युंगी से कहता है मैं रेडी हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन के फोरहेड पर किस करता है और जिमिन से कहता है थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतनी ज़्यादा खुशियाँ देने के लिए। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने लगता है। फिर युंगी जिमिन को किस करने लगता है और जिमिन के कपड़े उतारने लगता है। उन दोनों ने काफ़ी दिनों बाद लव मेक किया था, इसलिए जिमिन अपनी आइज़ को क्लोज कर कर युंगी के लिप्स को फील करने लगता है। फिर युंगी जिमिन की नेक को सक करने लगता है, जिसकी वजह से जिमिन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली और लाउडली मौन करने लगता है, जिसकी वजह से युंगी जिमिन का हैंड टाइटली होल्ड करता है और काफ़ी ज़्यादा जेंटली जिमिन के साथ लव मेक करता है। तो फिर चलिए गाइस इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस बाय, लव यू, टेक केयर, पूरा एप यू।